ओपन एस्ट्रोलॉजी क्लास मुक्त ज्योतिष कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। मित्रों, मैंने एक संकल्प लिया है कि आपको ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसे ऐसे सूत्र बताऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी विषय वस्तु को जान सकते हैं। आज बात करूंगा राशियों का स्वभाव, विशेष करके मुख्य रूप से राशियों का स्वभाव 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार की स्वभाव राशियां रखती हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव अर्थात मूवेबल जो मूव करती हैं, स्टेबल जो स्थिर रहती हैं, और द्विस्वभाव ड्यूअल माइंडसेट के जो होते हैं, द्विस्वभाव ड्यूअल माइंडसेट, तो वो कभी चलती हैं कभी रुकती हैं। इस तरह से भी राशियां होती हैं। तो यह 3 प्रकार की राशियां हैं, 3 तरह की राशियां हैं, अर्थात 12 राशियों को इन 3 प्रकार की राशियों में बांटा गया है। चर स्थिर द्विस्वभाव, मूवेबल, स्टेबल और ड्यूअल माइंडसेट वाली। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि इनको उंगलियों पर मैंने एक हाथ का चित्र, हथेली का, उंगलियों का एक चित्र बना दिया है। इसमें कैसे इसको हम डिफाइन करें, तो इसको डिफाइन करने से पहले, उंगलियों पर ज्योतिष, इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपके इसके महत्व को, इसकी इम्पोर्टेंस को बता देना चाहता हूँ। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? यह इसकी इम्पोर्टेंस प्रश्न मार्ग में है। प्रश्न मार्ग अर्थात एक जो फलादेश होता है प्रिडिक्शन के लिए बहुत बड़ा महत्व है। प्रिडिक्शन अर्थात किस प्रकार का प्रिडिक्शन चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों को लेकर के होगा। जैसे किसी का धन खो जाता है, धन नहीं मिलता है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके विषय में, या किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न लेकर के, कोई क्वेश्चन लेकर के हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। और आने वाले समय में आप इसको ध्यान से देखिए, सुनिए। आने वाले समय में आप भी बड़े ज्योतिषी बनने वाले हैं, तो आपके पास भी इस प्रकार के लोग आने वाले हैं जो अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, अपने क्वेश्चन लेकर के आपके पास आएंगे। जैसे किसी का कोई कोर्ट में विवाद चल रहा है, वो प्रश्न लेकर के आएंगे कि भाई मेरा यह विवाद कब इसका निपटारा होगा, कब क्लोज इसका यह डिस्क्लोज होगा। इस प्रकार का वह क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपने इन राशियों को देख करके ही इसका निर्णय प्रिडिक्शन करना है। किसी का धन खो गया है, वह धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वह कहाँ गया है, किसके पास है, घर में है, बाहर है, इस प्रकार का इसका महत्व है। बहुत बड़ा महत्व इसका है। मैं आपको छोटे छोटे 2 बिंदु आपको बताए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। और दूसरी चीज़, जो राशियों के मैंने पहले भी आपको बताया, राशियों के जो नियतांक हैं, जैसे मेष राशि के लिए 1 पहली राशि, दूसरी राशि 2 लिखेंगे तो वृषभ राशि, 3 लिखेंगे मिथुन राशि। इस प्रकार से उनके नंबर हमको याद रहने चाहिए। लिखने में मेष नहीं लिखा जाएगा, उसके कोड वर्ड हैं, इनको कोड वर्ड के रूप में आप जान लीजिए। जैसे उंगली के 3 पोर होते हैं, 3 पोर, हर उंगली में 3 पोर होते हैं। इन 3 पोरों के आधार पर 4 उंगलियों में हम इन 12 राशियों को चर स्थिर द्विस्वभाव में डिफाइन करेंगे। आप ध्यान दीजिए, ध्यान से, यह क्योंकि आपने इसको सीखना है यदि बड़ा ज्योतिषी बनना है। यह मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। कैसे याद करेंगे? यहाँ 1 लिख दीजिए। 1 का मतलब है मेष राशि, 2 वृषभ राशि, 3 मिथुन राशि। अब इसको अब मैं बताऊंगा 1 2 3 मेष वृषभ मिथुन। फिर यहाँ से, अब यहाँ नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 लिख दिया, 4 5 6, फिर यहाँ लिख देंगे 7 8 9, फिर यहाँ लिख देंगे
10, 11, 12, ये हो गई हमारी 12 राशियाँ। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, 4 के लिए कर्क राशि, 4 के लिए कर्क राशि, 5 के लिए सिंह राशि, 6 के लिए कन्या राशि और 7 के लिए तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। यह हम एक लिखेंगे बोलेंगे मेष, 2 लिखेंगे बोलेंगे वृषभ, 3 लिखेंगे बोलेंगे मिथुन। इस प्रकार से इन राशियों को हमने लिखना है। अब जो एक है, 1, 4, 7, 10, यह चर राशियां हैं। चर, ध्यान दीजिए, चर राशियां। अब देखते हैं 2, 5, 8, 11, यह स्थिर राशियां हैं। अब फिर लेते हैं 3, 6, 9, 12, यह द्विस्वभाव राशियां हैं। द्विस्वभाव, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए चर स्थिर का तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया है प्रश्न मार्ग से संबंधित। अब यह जो स्थिर है, स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8, 11, 2 वृषभ, 5 सिंह, 8 वृश्चिक, 11 कुंभ, यह स्थिर राशियां हैं। इन स्थिर राशियों में ही, स्थिर लग्नों में ही, अर्थात वृषभ में, सिंह में, वृश्चिक में और कुंभ में, इन्हीं में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होता है। इन्हीं के लग्नों में, इसमें 2, 5, 8, 11 लग्न हो, उसी में लक्ष्मी पूजन होगा। लक्ष्मी पूजन, क्योंकि लक्ष्मी को स्थिर लग्न चाहिए। विवाह होगा। यह आप कोई भी बड़ा काम निर्णय देंगे, निर्णय करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, वहां पर काम आए। विवाह और यज्ञोपवीत, अर्थात जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, घर में रहना, गृह प्रवेश, घर में, नए घर में जाना, यह सब किस में होंगे, स्थिर लग्न में, स्थिर राशि के लग्न में। इस प्रकार से आपने जाना उंगलियों में, बड़ा आसान है। मेष, वृषभ, मिथुन, आप ऐसे कर लेंगे इसको सीधे सीधे। 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर, यह चर राशियां हैं, चलते रहते हैं। इनका स्वभाव चलना है, घड़ी की सुई की तरह, यह कभी रुकती नहीं है। दूसरा है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यह स्थिर राशियां हैं, स्थिर लग्न हैं, तो इनमें यह सब कार्य किए जाते हैं। यह हमेशा स्टेबल रहती हैं, इनका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए जो बड़े कार्य स्थिरता के लिए किए जाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए किए जाते हैं, वह इनमें किए जाते हैं। अब आपको बताता हूँ 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यह द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। द्विस्वभाव राशियाँ, इनमें यह कभी चलती हैं, कभी रुकती हैं, कभी स्थिर होती हैं, कभी चलती हैं, कभी स्टेबल होती हैं, कभी मूवेबल होती हैं। इस प्रकार से आप ज्योतिष के छात्र होने के नाते इन राशियों को, इन तत्वों को आप जानिए, सुनिए, समझिए और अभ्यास कीजिए, अध्ययन कीजिए और आनंद भी कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और उनको इस ओपन एस्ट्रोलॉजी क्लास, मुक्त ज्योतिष कक्षा में आने के लिए मेरी ओर से निमंत्रित कीजिए, आमंत्रित कीजिए। उनका मेरे चैनल संस्कृति सेज में आप सबका स्वागत होगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, कंटेंट बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मैं अपनी पूरी ताकत, पूरा पुरुषार्थ
पूरा परिश्रम अपने इस कार्य में लगा करके आपको देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।